प्रार्थना करें। सरस्वती माँ का परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबकी जिंदगी में एक बार दिया है। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, आप सबों के दिलों को मनो पूर्णता के वचन के द्वारा आशीष पाने वाले यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया है आज हमारे जवान मैन फेलोशिप के द्वारा जो मुझे मौका मिला है। मैन फेलोशिप में मुझे मौका दिया है। इतने लोग हैं हमारे मैन फेलोशिप में जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलने वाले हैं, और उन्होंने सबने मिलके मेरा नाम प्रपोज किया कि सैंपल आप लीड करें करके। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। भाई साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मैन फेलोशिप को चुना है आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, आपके वर्शिप के लिए। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। आज का जो वचन है वो बहुत ही यूनिक है। जिस तरीके से आज ये वचन मैंने चुना है, कि मैं वचन दूसरा था, पार्ट दूसरा था, ये मैंने रिक्वेस्ट करके वचन को मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट करके डलवाया। जब लास्ट संडे हमें जब वचन सुनाया जा रहा था तो लास्ट वचन क्या था? 45। देखिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। आप सेवा टहल करें। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, पर इसके लिए नहीं आया कि वो सेवा करे, उसकी अपनी सेवा करवाने के लिए वो नहीं आया। पर जब वो लोगों की सेवा कर रहा था, किस तरीके से उसको परेशानी हो रही थी, किस तरीके से उसको रोका जा रहा था, किस तरीके से उन्हीं के लोग, कोई बाहर से नहीं, उन्हीं के अपने लोग जो उनके साथ चलते थे, उनके वचन को सुनते थे, वही लोगों को रोक रहे थे परमेश्वर की नजदीक आने के लिए। उसका एक एग्जाम्पल इस वचन में हमें मिलेगा। देखिए, शुरू से अंत तक देखिए आप, और एक एक वचन पे हम गहराई से मनन करेंगे। वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थे, तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, और कितने टाइम तक वो बैठा रहा होगा हमें नहीं पता, इसमें नहीं बाइबल में वर्णन है, पर काफी टाइम तक वो बैठा रहा होगा। वो इंतजार कर रहा होगा परमेश्वर का। लोगों से तो उसको कोई उम्मीद नहीं थी, लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी उसकी। इसी कारण उसने परमेश्वर का इंतजार किया, परमेश्वर का इंतजार किया। और क्या किया परमेश्वर के इंतजार करने के बाद? उसको क्या रिजल्ट मिला? देखिए आगे। पर वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। पर उनके जो साथ के चलने वाले लोग थे वो उसको डांटने लगे, सामने नहीं आने दे रहे थे, परमेश्वर के नजदीक नहीं आने दे रहे थे उस इंसान को जो इतनी तकलीफ में था। और जब इंसान तकलीफ में होता है वो अपने परमेश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करता है ताकि मेरी तकलीफ दूर हो जाए, पर उसके लोग नहीं जाने दे रहे थे। और यही होता आज के जीवन में भी। परमेश्वर के वचन में 23 साल पहले ये वचन लिखा गया था, और आज भी हम लोग इस वचन के द्वारा अपने जीवन को हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में भी क्या हो रहा है। जब हम किसी के पास जाते हैं मिलने के लिए, हम सेक्रेटरी से हमें परमिशन लेना पड़ता है। बिशप के पास जाएंगे हमें सेक्रेटरी से परमिशन लेना पड़ता है। हम अपने बॉस के पास जाएंगे सेक्रेटरी से परमिशन लेना पड़ता है। पर यहाँ पर हमें यीशु मसीह के पास जाने के लिए परमिशन नहीं मांग रहा था ये, पर ये चिल्ला रहा था परमेश्वर नाम लेके, यीशु मसीह का नाम लेके, पर रोक रहे थे उनके लोग। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारे यहाँ पर डायरेक्टर थे डॉक्टर डैनियल क्रिश्चियन थे, तमिलियन थे। तो हमारे यहाँ पर जो छोटी क्लास के स्टाफ थे उनको जाने की इजाज़त नहीं थी उनके कमरे में। उन्होंने एक मीटिंग बुलाया, वो मीटिंग में उन्होंने कहा कि जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टाफ है, छोटा है बड़ा है,
मेरे कमरे में बगैर किसी से पूछे मेरे कमरे में एंटर करेंगे और अपनी समस्या मुझे बताएंगे। सबको बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी डायरेक्टर है जो हमें बोलता है कि मेरे कमरे में बेहिचक आ जाइए, कि इसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या सीखते हैं हम लोग? एक डायरेक्टर बोल रहा है जिसके कंधे पे इतनी बड़ी संस्था है, जो सेक्रेटरी और जो दूसरे लोग हैं रोकने की कोशिश करते थे उस वक्त भी हमने अपनी आंखों से देखा। जब वो मिशन को छोड़ के जा रहे थे, रिटायर होके जा रहे थे, जितने भी छोटे स्टाफ थे हमारे टीएलएम में, सभी की आंखों में आंसू थे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? जब मैं ये वचन पढ़ रहा था मुझे वही सब टाइम का चीजें याद आ रही थी, मुझे उस टाइम की चीजें। जब दूसरा हमारे डायरेक्टर आया, उसके बाद जब आए डॉक्टर सुनील आनंद, उन्होंने अपने कमरे के आगे एक बोर्ड लगा दिया। उसमें पता क्या लिखा था? कोई भी छोटा स्टाफ, चाहे पियोन हो, चाहे चाय पिलाने वाला, जो स्वीपर हो, कोई भी मेरे कमरे में एंटर नहीं करेगा। और उन्होंने लगा दिया। देखिए डिफरेंसेस, वो भी क्रिश्चियन आदमी था, ये भी क्रिश्चियन आदमी, पर डिफरेंसेस। या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सब परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, पर रोक रहे थे। हमें जागने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में जागने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है हम लोगों को। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम एक दूसरे को रोके नहीं परमेश्वर के सामने जाने के लिए, प्रोत्साहित करें। यहां पर परमेश्वर ने क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए। हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। चुप रहे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इतना हम्बल हो गया था वो। जब लोग उसे डांट रहे थे वो गिरा पड़ा जा रहा था, कोई उससे पूछने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था, पर थक गया था। थकने के बाद वो कहता, हे दाऊद की संतान मैं पर दया कर। क्या कहते हैं यीशु मसीह? अब ये 3-4 वर्ष है, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है ये देखिए। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। यीशु मसीह ने कहा उसे बुलाओ। किसको? वो अंधे इंसान को, वो अंधे भिखारी को। जो लोग उसे रोक रहे थे उन्हीं को ही कहा उसे बुलाओ। यीशु मसीह ने बोला, किसी आम इंसान ने नहीं बोला है, उसे बुलाओ। देखिए इनका कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ, यहां पर हमें दर्शाता है। पहले ये रोक रहे थे, जब यीशु मसीह ने बोला उनको बुलाओ तो उनका कैसे कैरेक्टर चेंज हुआ, यहां पर हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुला के उससे कहा ढांढस बांध। हम्बल हो गए उसके साथ, ढांढस बांध। जब एक बड़ा इंसान आपके साथ हम्बल रहता है तो जीवन, जब एक बड़ा इंसान आपके कंधों पे आ सकता है, छोटे इंसान के कंधों पे आ सकता है, बहुत ही एक फीलिंग आती है हम लोगों को कि यार इतना छोटा इंसान हूं मैं, इतना बड़ा इंसान मेरे कंधे पे हाथ रख के और मेरे से बात ही कर रहा है। मुझे डॉक्टर डेनियल ने कहा था जब वो डायरेक्टर बन गए थे, तो मुझे कहा था मेरे कंधे पे हाथ रख के, मैं ऐसे खड़ा हुआ था, मेरे पीछे आए, कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने सैम्पल, आज मैं जिस पोजीशन में हूँ, डायरेक्टर थे वो, आज मैं जिस पोजीशन में हूँ वो पोजीशन मुझे आराम से नहीं मिली, बहुत मेहनत किया मैंने, और जमीन से उठ के मैंने यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर मेहनत करने से कभी मत घबराना, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा काम, वो मैंने सीखा है वहाँ पर, ये टीएलएम में सीखा है मैंने, वो डायरेक्टर से सीखा जो इतने बड़े इंसान जो कंधे पे आकर के बात करते, डायरेक्टर का कंधे पे आकर के बात नहीं करते छोटे स्टाफ से। हम उनके सामने क्या है? जब इतनी एनर्जी हम लोगों को मिलती है तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। जब परमेश्वर की एनर्जी हम लोगों को मिलती है, हमारा जीवन बदलना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आगे, उसे बुलाओ। लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
वे अपना कपड़ा फेंक दिया उसने अपना। इतनी खुशी उस इंसान को, उस अंधे भिखारी को इतनी खुशी हुई कि यीशु मसीह मुझे बुला रहे हैं। एक आम इंसान नहीं बुला रहा, यीशु मसीह बुला रहे हैं उसको। इतनी खुशी में उसने अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। एक आम इंसान के पास नहीं जा रहा था, वो यीशु मसीह के पास जा रहा था। अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडा उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू चाहता क्या है? तू मेरे से तू चाहता क्या है? अंधे भिखारी ने क्या कहा? उसने धन दौलत नहीं मांगी, घर नहीं मांगा उसने, कपड़े नहीं मांगे उसने अपने लिए कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मांगी उसने सिर्फ एक शब्द कहा परमेश्वर से। क्या कहा? देखिए, दिल ठहर जाता हम लोगों का जब ऐसे वचन को हम अपने जीवन में पढ़ते हैं। हम अगर हमारे को कुछ नहीं है जीवन में, हम लोगों से क्या मांगेंगे? वही चीज मांगे जो हमें जरूरत है। इसको जरूरत बहुत सारी चीजों की थी, पर उसने एक चीज मांगा ऊपर। क्या मांगा? देखिए, इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। हे रब्बी, मैं देखने लगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आंखों से देखना चाहता था, इस संसार को देखना चाहता, परमेश्वर को देखना चाहता था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसकी वो इच्छा पूरी हुई। विश्वास देख नहीं सकता था, पर विश्वास था उसका। हम देख सकते हैं, पर हमारा विश्वास कहां पर? आंखों के बावजूद हम अंधे बन जाते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर ने हमें हर चीज हमें दिया है, फिर भी हम लोग अंधे बन जाते हैं। इसके पास तो आंखें नहीं थी, पर भी विश्वास में इतना दृढ़ था ये बंदा। हमारे जीवन में भी कभी कभी इस तरह से चीजें आती हैं। हमारे जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, वहाँ पर सब लाचार लोग आते थे, बहुत ही लाचार लोग आते थे। और क्रिश्चियन लोग तो कोई होता ही नहीं था उसमें। मोस्टली लोग होते नॉन क्रिश्चियन और लाचार, हाथ पे लाचार। अल्मोड़ा में मैं एक बार नैनी में गया, लाचार लोग, बिल्कुल लाचार। मैं फर्स्ट टाइम देखा अपने हॉस्पिटल के अंदर, उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया हॉस्पिटल के अंदर। बच्चों ने छोड़ दिया, वो नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल से बाहर, वो नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल, अपने घरों में, अपने बच्चों के पास। क्यों उनको जरूरत पड़ रही है हॉस्पिटल की? क्या उन्होंने जन्म नहीं दिया अपने बच्चों को? बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी पर माता पिता का वो सेवा करें? पर जिम्मेदारी जब आती है अपने कंधों पे तो पीछे हट जाते लोग। कई लोग हैं हमने देखा अपने जीवन में, स्ट्रगल करके अपने बच्चों को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। एग्जाम्पल बन सकते हैं वो अपने बच्चों के लिए, एग्जाम्पल बन सकते हैं। पर जब वो लोग जो हमारे हॉस्पिटल में, जो अंधे, लाचार, लेप्रेसी लोग जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा। जब हम उनसे बात करते कहते हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, पर हम लोगों ने आपको देखा है। आप किस तरीके से सेवा करते हैं, किस तरीके से हमें खाना खिलाते हैं, किस तरह से आप लोग हमारे जख्मों को साफ सफाई करते हैं। मसीह जीवन यही है, मसीह जीवन यही है। हम जो दुख तकलीफ के लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनके जख्मों को पहुंचने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर उस अधिकार को भी हम अपने जीवन में फॉलो नहीं करेंगे तो फायदा क्या है इस जीवन का? क्या खाना पीना कपड़ा पहनना यही जीवन है? ये जीवन तो नहीं हो सकता, ये जीवन तो नहीं हो सकता। परमेश्वर ने इस जीवन से बढ़कर हमारे जीवन दिया है। एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत है, ये अंधे भिखारी का। इसके पास कुछ नहीं था, मांग सकता था यीशु मसीह के पास अपने लिए बहुत सारी चीजें। मांगा क्या मैं देख सकता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ।
परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए आप। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चला जा, विश्वास ने तेरे चंगा कर दिया। यीशु मसीह का एक वचन चंगा कर दिया तेरे विश्वास ने। और यही हम लोगों को चाहिए। हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने इतना बड़ा जहान बनाया, धन दौलत अपने आप ही आएगा हमारे पास, मेहनत करेंगे आएगा, पर विश्वास धन दौलत से तो नहीं आ सकता। विश्वास धन दौलत से तो नहीं आ सकता। इसके पास तो कुछ नहीं था धन दौलत, पर विश्वास इतना बड़ा था इसका। परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास, हमारे जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को समझे हम लोग, हवा में ना उड़ाए किसी भी चीज को। ये हमने पढ़ लिया और जीवन खत्म हो गया हमारा, खत्म है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, बाइबल पढ़ लिया, सभी कुछ कर लिया, खत्म है जिम्मेदारी। नहीं, इसकी आगे भी है जिम्मेदारी हमारी। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम दिया हम लोगों को। वो तो क्रूसिफाइड होकर चले गए अपने पिता के पास, जिम्मेदारी हम लोगों को सौंप के गए। आप याद रखें इसको, आप याद रखें इसको। ऐसे लोग बहुत आएंगे इस दुनिया में, पर हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक, कब हम पूरा करेंगे? अगर हमने ऐसे लोगों को देख के अपनी आंखों को बंद कर लिया तो परमेश्वर हमें क्या अवार्ड देगा, क्या रिवार्ड देगा? हम क्या इसी दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर का? परमेश्वर का क्या हम इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं अवार्ड लेने के लिए, इस टाइप का अवार्ड? नहीं, हमें वो अवार्ड चाहिए जो परमेश्वर सच में हमें देना चाहता है। जहां पर कोई क्लिप ना हो, जहां पर कोई कैमरा ना हो, जहां पर कोई मीडिया ना हो, ऐसा अवार्ड देना चाहता है जिसका लिंक सीधा परमेश्वर के हाथ में है। हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को। हम छोटे दिल से काम नहीं कर सकते, दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ा बनाया है। हम राजा के पुत्र हैं, हम यीशु मसीह राजा है, हम राजा की संतान है। हम क्यों छोटे हैं? हम छोटे नहीं हैं। हम लोग इस दुनिया में छोटे नहीं हैं। हम सब राजा के संतान हैं। आगे क्या लिखा देखिए, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उनके पीछे हो लिया। मार्ग में उनके पीछे हो लिया। वो अपने घर नहीं गया, वो अपने कहीं और जगह नहीं गया घूमने के लिए कि मैंने देख लिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मैंने परमेश्वर से जो मांगा था मुझे मिल गया, मैं जा रहा हूं। नहीं गया। उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। परमेश्वर ने कहा वो ठीक हो गई, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा। जहां पर परमेश्वर जा रहे थे उसके पीछे पीछे हो। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हम परमेश्वर की संतान हैं। गर्व से कहते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें परमेश्वर के पीछे चलने की, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक कहावत है, जो टूटे हुए लोग होते हैं ना, जो कमजोर लोग होते हैं, जो कमजोर लोग परमेश्वर के नजदीक जो जाते हैं, और जब परमेश्वर के नजदीक जाते हैं तो एक चीज याद रखने की जरूरत है हम लोगों को, वहां पर लॉजिक काम नहीं करता है। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं वहां पर लॉजिक काम नहीं करता है, वहां पर मैजिक होता है। ये ध्यान रखें अपने जीवन में, वहां मैजिक होता है। हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने लोगों को उठाएं, अपने लोगों के साथ संगति करें। देखिए परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे बदल नहीं सकता, हमेशा बदलेगा। हमारे परिवार में हमारे परमेश्वर को जगह दीजिए। हमारे परिवार में हमारे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जगह दीजिए। जब हम जगह देंगे तो हमारा परिवार फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सबके जिंदगी में दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज का जो वचन जो आपने हम सबको दिया पिता परमेश्वर, अपने जीवन में भी इसी तरीके से हम लोग चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। जो आपने हम सबको जिम्मेदारी सौंपी है पिता परमेश्वर, वो जिम्मेदारी को हम लोग आपके वचन के द्वारा पूरा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अपने दिलों को अपने सरों को झुकाइए आप नतमस्तक के पिता परमेश्वर को अपना अपने नाम आशीष दीजिए। हम यहाँ से जुदा हो आपसे जुदा ना हो हम सबके साथ रहिए हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।